राधे राधे आप सभी को। तो रास्ता देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बरसाना, अपनी लाडली जू के पास, अपनी श्री जी के पास। कहीं बारिश तो कहीं तेज़ आंधी तो कहीं काला बादल धूम मचा रहा था। और इस सफ़र का अलग ही मज़ा है, क्योंकि अंतिम में दर्शन हमें राधा रानी के होने थे। तो बस लाडली जू के दर्शन करने के लिए हम निकल गए थे दिल्ली से वृंदावन की ओर। बीच में कुछ रुके और कहीं जाकर लघु शंका की। और ये देखो, सब मेरे पीछे पीछे थे, पूरी फैमिली गई थी। यहाँ बैठकर हमने थोड़ा चाय पान किया, चाय पी और कुछ ब्रेड पकोड़े या पकोड़े जैसी चीज़ें खाई जिन जिनको भूख लगी थी। मम्मा घर से ही पराठे बना के लाई थी, मैंने तो वही खा लिए थे। और मिस राधिका को देखो, ये बहुत खुश होती है अब बाहर निकल कर। और जब इसको बरसाना या वृंदावन जाना हो तो ये अत्यंत ही खुश हो जाती है। वो आपको इसके चेहरे से इसकी हंसी की अनुभूति हो ही गई होगी। मैं, राधिका और घर के कुछ सदस्य बीमार हो गए थे, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। पहले मम्मा ने खिलाया राधिका को, फिर पापा ने, और अब हमने यहाँ से कुछ खाने पीने का अटरम शटरम लिया। तो बस हम पहुँच गए थे अपने बरसाना की ओर। बरसाना मात्र 11 किलोमीटर बचा था और हृदय में एक नई उत्सुकता थी। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी ही लाडली जी का जन्म उत्सव गया है, उनका जन्मदिन गया है। तो उनसे मिलने की अति ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और बीच में इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि मम्मा तो बहुत डर गई थी, किंतु परंतु वो भूल गई थी कि हम गाड़ी में हैं और लाडली जू के पास जा रहे हैं। वो जल्द से जल्द हमें अपने पास बुला ही लेगी। और ये मौसम देखकर बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि हमें वहाँ जाकर परिक्रमा करनी थी। मात्र 2 किलोमीटर बचे हैं बरसाना के। तो और ही उत्सुकता होती जा रही थी, और मौसम इतना अच्छा, तो हे गोविंद, सब कुछ मंगलमय हो गया। तो लो, हम तो पहुंच गए लाडली जू के बरसाना। आप कब आओगे बरसाना? घर बैठे रहोगे क्या? पूरी उम्र निकल जाएगी। और ये देखो, राधिका, मौसी जी, मम्मा सब खुश हो गए बरसाना।